वो कहती है साफ साफ, मैं मर तो सकती हूं लेकिन उसके बिना जी नहीं सकती हूं। इतना सुनते ही राजकुमार का माथा भाई एकदम ठनक जाता है। अब पत्नी का हाथ उसके हाथ से छूट चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब जो लिमिट थी पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो टूट चुका है। 4 साल पहले गांव में एक शादी समारोह चल रहा था, जिसमें ज्योति वर्मा खाना लेकर के तेजी से बाहर निकलती है। तभी वो मुकेश वर्मा से टकरा जाती है। प्लेट में रखी सब्जियों ने मुकेश वर्मा की शर्ट पैंट को बिगाड़ दिया था। अब ज्योति पछतावा भरी नजरों से मुकेश वर्मा को देख रही थी। इधर मुकेश वर्मा भी ज्योति को बड़ी ही प्यार सी निगाहों से जो है उसे निहार रहा था। आगे बताता हूं, दोनों की नजरें एक दूसरे को घूर रही थी। ज्योति की आंखों में जादू था, गहराई थी, सुकून था। काजल से सजी हुई वो नजरें कुछ कह नहीं रही थी, बस चुपचाप मुकेश के दिल में उतर रही थी। फिर क्या था, मुकेश कहता है कोई बात नहीं, भीड़ भाड़ में ऐसा हो जाता है। वो कहती नहीं नहीं, गलती मेरी है, सो सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे वाह, अब क्या था, इतनी ही देर में दोनों के बीच में प्यार के बीज अंकुरित होने लगे थे। कुछ ही समय के बाद ज्योति ने मुकेश से फोन नंबर मांग लिया कि अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए मुझे। अब इन दोनों में फोन पर बातचीत और आपस में मिलने जुलने का सिलसिला चालू हो जाता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी प्यार भरी है, लेकिन प्यार का जो अंत है वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं होता है। अब दोनों का प्यार अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों के प्यार के चर्चे गांव में होने लगे थे, मतलब ज्योति वर्मा और मुकेश वर्मा का। ज्योति वर्मा के घर वालों को इस प्यार के बारे में पता चलता है तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी। स्वाभाविक है, हर परिवार में ऐसा ही होता है। परिवारजनों ने ज्योति पर निगरानी शुरू कर दी थी। आप तो जानते ही हैं कि प्यार करने वालों को ये समाज की दीवारें कहाँ रोक पाई हैं। तो उन्हीं में से एक ज्योति और मुकेश वर्मा के लव की स्टोरी है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी है। अब ज्योति के घर वालों को पता चल जाती है तो वो ज्योति की शादी करने के बारे में विचार करते हैं कि लड़की रोक नहीं रही है, इससे बढ़िया है कि इस लड़की की शादी क्यों ना दूसरी जगह कर दी जाए, ताकि ग्राम समाज में जो इज्जत बनी हुई है, बची हुई है, वो एज इट इज़ रहे। अच्छा साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि मुकेश के जो माँ बाप थे वो ज्योति से शादी करने को तैयार थे, लेकिन ज्योति के जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये गांव के ही एक लड़का जो मुकेश, जिससे इसकी सेटिंग चल रही है, उससे इसकी शादी करा दी जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खुरबुपुर थाना क्षेत्र के राजकुमार वर्मा की शादी बलरामपुर की रहने वाली ज्योति वर्मा से करा दी जाती है। शुरुआत में इन दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था, लेकिन ज्योति अपने पति यानी राजकुमार के प्रति इतनी गंभीर नहीं थी जितनी कि एक नए शादीशुदा युवक को उससे अपेक्षाएं होती हैं। ज्योति ज्यादातर खामोश रहती थी और उसका मुंह एकदम फूला फूला रहता था। घर के काम में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही अपने पति के प्रति। ज्योति हमेशा मायके जाने के लिए तैयार रहती थी। वो 1 महीने ससुराल में तो 3 महीने अपने जो है मायके में गुजारती थी। वैसे ज्योति के माँ बाप को भी उसका बार बार आना जाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी औलाद तो औलाद ही होती है भाई। शादी हो जाने के बाद भी ज्योति अपने प्रेमी मुकेश वर्मा के टच में रहती थी। शादी हो जाने के बाद में भी वो जब भी अपने मायके आती थी, चोरी छिपे मोबाइल से अपने आशिक से बातचीत करती थी, उससे मिलने जाती थी, वो उससे मिलने आता था। अब इस अवैध रिश्ते के बारे में राजकुमार को पता चल जाती है और वो नाराज होता है और ज्योति को समझाता है कि कैसे भी करके अब तेरा जो पास्ट था, जो गुजर चुका है, अब उसको दोबारा से रिपीट मत कर। अब शादी हो गई है, जो भी तेरे पास्ट में था वो सब भूल जा, अब एक नई शुरुआत करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि राजकुमार के पास यानी ज्योति की शादी जिससे हुई थी उसके पास में अन्य कोई विकल्प नहीं था और राहगीर रास्ता भटक जाता है तो उसे रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। अब वो उसकी मर्जी है कि उस बताए हुए रास्ते पर वो चल पाता या फिर नहीं चल पाता। लेकिन इस स्टोरी में आप देखेंगे ज्योति वर्मा को जितना भी समझाया गया उसके पति के द्वारा, उसने एक भी बात को नहीं माना। उसके सामने वो कहती रही बिल्कुल जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन उसने हमेशा अपने मन की ही की और मन के मुताबिक वो मुकेश वर्मा से बेइंतहा मोहब्बत करती थी आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद में भी। अब आपको वहां लेके चलता हूं इस स्टोरी के क्लाइमैक्स पर। अब आपको मैं वहां लेकर के चलता हूं जहां पर राजकुमार ने अपनी आंखों से ज्योति को मुकेश वर्मा के साथ में देख लिया था, यानी ज्योति के पूर्व बॉयफ्रेंड, हम उसे वर्तमान बॉयफ्रेंड भी बोल सकते हैं, उसके साथ उसने देख लिया था। अब वो स्टोरी और इसके बाद जो है झगड़ा चालू हो जाता है, उसके बाद में क्या क्या होता है वो आपको बताता हूँ। एक दिन ज्योति अपनी ससुराल में थी और उसका आशिक ज्योति से मिलने आता है तो राजकुमार ज्योति से मुकेश के बारे में पूछता है कि भाई ये कौन है, ये जो आपसे मिलने आया आपके गांव का लड़का, ये कौन है। तब ज्योति कहती है कि ये मेरे चाचा का लड़का है। थोड़ी ही देर के बाद में
जब नोटिस किया कि मुकेश वर्मा का व्यवहार ज्योति के प्रति भाई बहन वाला नहीं है। अब ज्योति मुकेश से बड़ी खुल करके हंस करके इस तरह बात कर रही थी जैसे कि वो अपने भाई से नहीं किसी प्रेमी से बात कर रही हो। और इस समय ज्योति ने अपने पति को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा था। यहीं पर एक किस्सा और है। जब ज्योति से इसका बॉयफ्रेंड मुकेश वर्मा मिलने के लिए आता है तो ज्योति कहती है कि ऐसा है, हमारे घर में नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, तो क्यों ना जो है आप दुकान पर जा करके कुछ नमकीन बिस्किट लेकर के आइए। तो भाई साहब ये जो ज्योति होती है वो अपने पति को दुकान पर भेज देती है कि आप जाओ नमकीन बिस्किट लेके आओ। और जब तक वो आता है उससे पहले ये दोनों जो होते हैं वो एक कमरे के अंदर पाए जाते हैं। बाद में ये किस्सा फिर वो पूछता भी है कि ये सब क्या है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर क्या था, क्योंकि उसके गांव से उसका मुंह बोला भाई उसे मिलने आया था, तो उसके साथ में ही ज्योति जो है जाने की जिद करती है कि मेरा भाई आया है मुझे लेने के लिए और मैं अब जो है अपने मायके जाना चाहती हूँ। जबकि वो उसका भाई नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद ज्योति अपने मुंह बोले भाई मुकेश के साथ अपने गांव चली आती है, मतलब अपने मायके चली आती है। 2 महीने बाद राजकुमार ज्योति को लेने अपनी ससुराल जाता है, यानी अप्रैल 2025 को जो उसका पति होता है राजकुमार, वो ससुराल में जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए रात के समय। अब होता क्या है, जब वो लेने के लिए जाता है तो दोनों ही जो है शाम को आपको पता है कि ससुर होते हैं और उनके साले होते हैं, वो उनके साथ में सो रहे होते हैं। उसी दौरान रात के समय पर ही राजकुमार वॉशरूम के लिए मेन गेट से बाहर आता है, रात को लगभग 12 बजे के आसपास। तो देखता है कि उसकी पत्नी ज्योति एक युवक के साथ घर की तरफ आ रही थी। बाहर से किसी खेत से निकल करके वो घर की तरफ आ रही थी। जैसे ही ज्योति गेट के अंदर घुसी वैसे ही राजकुमार ने ज्योति का हाथ पकड़ लिया और पूछा वो लड़का कौन था, इतनी आधी रात को तू कहां से आ रही है। मतलब गुस्से में आकर के मतलब वो कंफ्यूज हो गया, भाई ये सब क्या हो रहा है। अब क्या था, अब तो रायता फैल चुका था। मतलब ये हुआ कि ज्योति की पोल खुल चुकी थी। अब ज्योति अपने एकदम भाई सा अहंकार में आके घमंड में आकर के बोलती है, अब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो सुन ले मेरी बात, मुकेश वर्मा ही मेरा सब कुछ है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। अब सुन, एक और बात सुन ले मेरी कान खोल के। वो कहती है कि सुन ले मेरी बात, अगर ये शरीर तेरा है तो ये आत्मा मेरे प्रेमी की है, ठीक है। वो कहती है साफ साफ, मैं मर तो सकती हूँ लेकिन उसके बिना जी नहीं सकती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार का माथा भाई एकदम ठनक जाता है। अब पत्नी का हाथ उसके हाथ से छूट चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब जो लिमिट थी पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो टूट चुका है। उधर ज्योति वर्मा ने उसी दिन उसी रात को राजकुमार को रास्ते से हटाने की मन में ठान रखी थी। एकदम उसने आइडिया अपने मन में विचार कर लिया कि अब तो भाई मेरी जो पोल है, मेरी जो जानकारी है वो मेरे हस्बैंड को हो गई है, बात नहीं बन पाएगी, इसको रास्ते से हटा दीजिए। रात में ही ज्योति ने अपने प्रेमी को मोबाइल फोन पर पूरी बात बता दी थी। कहा कि राजकुमार ने सब कुछ देख लिया है, उसे जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। कुछ दिनों के बाद में ही ज्योति के भाई की शादी होती है, यानी कि 1 मई 2025 को राजकुमार का जो साला होता है, ज्योति का जो भाई होता है, उसकी शादी होती है। तो राजकुमार को बड़ी मिन्नतें करने के बाद में बुलाया जाता है क्योंकि वो नाराज था। शादी में जाने के बाद में प्रोग्राम के बीच में ही जैसे ही राजकुमार के पास में फोन आता है, अरे नाते रिश्तेदार कहाँ हो यार, आ जाओ घूमने के लिए, थोड़ा बाहर आ जाओ खेत की तरफ। फिर क्या था, जो मुकेश था वो अपने यार दोस्तों के साथ में खेत में उसका इंतजार कर रहा होता है और एक नाइफ की मदद से उसका जो गर्दन है वो, आप जानते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। फिर क्या था, जब ये मामला जो घटना थी वो घटित हो गई थी तो उसके बाद में, क्योंकि दोपहर का समय लगभग 2 से 2:30 बजे का समय था जब ये वारदात हुई थी गन्ने के खेत में, उसको बुलाया गया था, वहीं पर जो है उसका जो है उसको ऊपर पहुंचा दिया था। अब इसके बाद में क्या होता है, ये बात एकदम भाई आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि जो भी गांव के, क्यों फंक्शन तो चल ही रहा था, सारे दावत खाने के लिए आते हैं। दावत खाने के बाद में जो जाता है रास्ते से गुजरता है उसको वो जो है वो बॉडी वहाँ पर जो है एक बिखरी हुई अवस्था में मिलती है, पूरे गांव में एकदम आग की तरफ फैल जाता है। उसके बाद में होता है कि जो उसके चाचा होते हैं, जो लड़की के चाचा होते हैं, वो FIR करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस द्वारा जो है जानकारी ली जाती है। उस समय पर भी जो ज्योति होती है एकदम भाई एकदम समझो एकदम धाड़े मार मार के जो है वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। मतलब ये दिखाने का प्रयास करती है कि उसको कितना ज़्यादा दुख है अपने पति की जो है इस तरह से जो ये कृत्य हुआ है उसको लेकर के। मतलब वो ड्रामा मतलब एक तरह से जो बनावटी होता है वो सब करने का प्रयास करती है ताकि उस पर कोई शक ना करे। लेकिन फिर होता क्या है वो आपको बताता हूँ। जैसे FIR की जाती है, पुलिस जो है जांच में लग जाती है, साथ ही में पुलिस जो होता है कॉल डिटेल्स को चेक करती है, तो पता चलता है कि
राजकुमार के फ़ोन पे लास्ट फ़ोन जो आया था वो मुकेश वर्मा का था। फिर उससे जानकारी बस लिंक जुड़ जाता है, मुकेश वर्मा को थाने बुलाया जाता है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तो मुकेश वर्मा इतने में टूट जाता है। मुकेश वर्मा साफ साफ बोल देता है कि ये जो लड़की ज्योति है, जो इसकी वाइफ है, उससे मैं बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। ये हमारे रास्ते में ये मेरी पत्नी को परेशान करने लगा था, क्योंकि ये मेरी पत्नी को परेशान करने लगा था, इसलिए मैंने ये निर्णय कर लिया। हम दोनों ने मिलकर के ये सोचा क्यों ना इसे अपने इस रास्ते से जो हटा दिया जाए। उसके बाद में क्या होता है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन दोनों को और इसके, क्योंकि देखो एक चीज और मैं बताता हूं आपको, ज्योति और साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड था मुकेश वर्मा, ज्योति अपने घर पे थी, मुकेश वर्मा ने अकेले इसको जो है ऊपर नहीं पहुंचाया था, क्योंकि जो राजकुमार था, जो उसका पति था, वो इतना भाई सीधा साधा इंसान था कि बीड़ी गुटखा तंबाकू तो खाता ही नहीं था, मतलब दूर दूर की बात है, वो कोई नशे का आदी नहीं था। तो वो जानता था इस बात को कि बिना, मतलब अब देखो कोई जो है ड्रिंक नहीं करता, कोई चीज़ खाता पीता नहीं है और अच्छा खासा शरीर में हो, तो उसको एक व्यक्ति कंट्रोल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। उसे वो कह रहा था साफ साफ ज्योति से कि मैं इसे अकेला तो भाई नहीं रोक पाऊंगा, इसके लिए 3 से 4 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपने यार दोस्तों के, यानी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो 2 से 3-4 लड़कों को जो है बुलाता है, फिर उसको जो है कुछ हाथ पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद में जो मेन नाइफ होता है उसे जो है उसका दाएं हैंड कर देता है। इस तरह से मतलब लग रहा था, जब वो बॉडी निकाली गई, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि सच में बड़ी ही बेरहमी के साथ में ये कृत्य जो है उसको अंजाम दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बस यही एक कहानी थी, लेकिन मैं हमेशा की तरह आपसे कहता आया हूँ कि इंसान, मतलब देखिए भगवान मतलब कहते हैं ना, घर में गरीबी दे दे, किसी भी तरह का दुख चलेगा, लेकिन वो कहते हैं ना परिवार के अंदर, घर के अंदर ना इस तरह की चरित्रहीन जो नारी होती है वो कभी नहीं दे। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर उन दोनों की शादी जो करा देनी चाहिए थी। बिल्कुल ये प्रस्ताव आया था, लेकिन उसके जो माँ बाप थे वो जानते थे कि लड़का ठीक नहीं है, चाल चरित्र का ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐब हैं। और हर माँ बाप आप जान सकते हैं कि हम और आपसे बेहतर जो होता उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आज के बच्चे मानते कहाँ पर हैं। प्यार का भूत होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक बार आप जब जेल में आ जाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ 12 घंटे का समय लगता है आपके प्यार के जो भूत है उसको नीचे आने में। उसके बाद ना अगले ही दिन, अगली ही सुबह आप ये रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो गलती हुई है भाई, वो यही गलती हुई है। और उसके बाद में पछतावा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इंसान अगर सोचता है कि ये सब करने के बाद में फिर हम बाद में मिल जाएंगे, मेरे भाई ये सिर्फ एक सपना है। आप आने वाले सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने आप को जो है वो असहाय महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह के कृत्य को नहीं किया जाना चाहिए, एकदम सतर्क रखें। और बस मैं ये कहना चाहूँगा, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए वीडियो को हाइप कर दीजिएगा एंड इसे लाइक कर दीजिएगा। और आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा। अगली वीडियो शाम को लगभग 7:30 बजे के टाइम पर रोज़ाना आती है, वही आप ज़रूर उसी समय पर आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।